नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है दशा। दशा की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं दशा के अंदर, वो आप सबको पता है कि वो अभी सरफेस लेवल है ना। वो बिल्कुल ही ऐसा लेवल है कि उसको देखकर कोई प्रोडिक्शन कर देगा कि जुपिटर की महादशा है, राहु का अंतर्दशा है। आपको पता है प्रॉब्लम स्पाइन में होना है, टेटनस का प्रॉब्लम होना है। इस दशा के अंदर जुपिटर की महादशा है, प्रॉब्लम घर के एल्डर्स को होना है, क्योंकि ग्रह जो है ना वो आपके आसपास के लोगों में ही रहता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन आएगा ना दशा का, वो आपके आसपास के लोगों में जो बृहस्पति होंगे, बृहस्पति की महादशा है तो आसपास के लोगों में आएगा। अगर बुध है तो आप देखिए आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी स्पीच में, आपके हॉबीज में, इंटरैक्शन में आप कितने रिफाइंड हैं, कितने ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। आपके दिल में ये आता ही नहीं आता कि मैं अपनी हॉबीज परस्यू करूं, मैं खेलने जाऊं, मैं क्रिकेट खेलूं, बैडमिंटन खेलूं। आता ही नहीं आता। वो मरकरी बता रहा है। आपका मूवीज देखने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि ग्रह ने कहीं ना कहीं से तो डिलीवर करना है ना एनर्जी। तो जहां से डिलीवर करना है वो सीरीज, वो नेट सीरीज आपको दिखा देगा। मरकरी है, कम्युनिकेशन है, आपको नई भाषा बोलने का तरीका। ऐसे लोग जिनकी भाषा बहुत डिफरेंट हो, वैसे लोग आपके आसपास आने लग जाएंगे और उनकी वजह से आपकी भाषा में परिवर्तन आएगा, आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा। कोई भी जो ग्रह है, चाहे वो सूर्य, हम सूर्य से चालू करते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स यहां से कवर करने हैं तो, कि सूर्य की महादशा चालू होगी तो सूर्य रॉयल्टी है, सूर्य कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का। अगर ल्यूमिनरीज इफेक्टेड अफेक्टेड हैं बॉडी के और चार्ट के अंदर, तो सूर्य जो है ना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको मिला है। चंद्रमा बदलता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप कैसा खाना खाते हैं वैसा आपका शरीर बन जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम जेनेटिकली हुआ है। होता होगा, हर 6 हफ्ते में नया शरीर बनता है, और वो जो नया शरीर बनने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। आप कैल्शियम कंज्यूम नहीं करेंगे, मैग्नीशियम नहीं करेंगे, आयरन नहीं करेंगे, आप खाने में मैगी खाएंगे और बोलेंगे मेरे को डीएनए का प्रॉब्लम है, तो ये आपकी गलतियां हैं, है ना। तो सन की अगर महादशा है तो शरीर पे इफेक्ट आएगा। आपकी हिम्मत कितनी अंदर से, आप कितना विल पावर रखते हैं, कितना विजन रखते हैं कि आगे क्या करना है। तो शनि की महादशा में ना लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब मैं, मेरी डेथ कैसे होगी, डेथ के बाद क्या होगा, इससे पहले ही कर लूं। क्योंकि डर जो है ना, अब वो बंदा शनि की महादशा में इसी तरीके से ना नेगेटिव थिंकिंग को एक्यूमुलेट कर रहा है। सूर्य की महादशा के अंदर जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है वो बोलते हैं आगे क्या करना है, नया क्या करना है, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ना आगे जाके और हमारा नाम हो, प्रोग्रेस करें। यही सूर्य खराब होगा ना तो तब भी वो नाम की बात ही करेगा, लेकिन बदनामी से। देखिए वो सूर्य ना अपना प्रभाव छोड़ता नहीं है। तो वो सूर्य ना 12 जो आदित्य हैं वो 12 घरों में है ना, अलग अलग कामों के लिए। तो सूर्य ना अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। वो अगर छठे घर में बैठा है तो बोलता है मैं किस तरीके से लोगों के काम आ सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपना कंट्रोल लेके आ सकता हूँ। और यहां पर ना अब मेरे को अपना आधिपत्य स्थापित करना है। ये सूर्य की महादशा का फल है। यही सूर्य अष्टम में होता तो यहां पर सूर्य बोलता कि अच्छा अब एक काम करते हैं कि 8वें घर की जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं करी, मैं बोलता हूं कि एक जो योग है ना कुल दीपक योग, वो बहुत ब्रिलियंट योग है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति का पैदा होना आपके घर में, या आप अगर उस योग के अंदर पैदा हुए हैं, जो आपको क्रॉनिक मिजरीज से, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ऐसे ऐसी चीजें हैं घर के अंदर जो आज तक किसी नहीं करी, जो चेन ब्रेक करेगा, वो हमेशा 8वें घर के ग्रह या 8वें घर से संबंधित ग्रह करेंगे या केतु करेगा। क्योंकि केतु 8वां घर ही क्रॉनिक सिटी है। क्रॉनिक बीमारियां जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही होती हैं, क्रॉनिक मुसीबतें जैसे कि फाइनेंशियल ट्रबल्स है, मैरिज ट्रबल्स है, फैमिली में क्रॉनिक है,
तो किसी एक को तो पैदा होना है ना जो कहेगा मैं चेन ब्रेक करता हूं, क्योंकि केतु ना लिबरेशन दिलवाते हैं। केतु 8वें घर का मालिक है, लेकिन वो वहां से बोलते हैं मैं यहाँ से लिबरेशन लाऊंगा। तो सूर्य 8वें घर में वो बोलेगा कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स कैसे खत्म की जा सकती हैं, ये अब बहुत हो गया, अब यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। क्योंकि 8वां घर ना फंगस है, 8वां घर बेसिकली मृत्यु का है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर धीरे 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 गलता है और फंगस बनती है, और वो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी बोलते हैं। पर आपका दिमाग अगर मेरे ऐसा खुराफाती है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो ही क्यों मिला, मतलब मैंने अपने आप से एक दिन ये पूछा कि एरीज ही क्यों मिला, मतलब एरीज वहीं पे क्यों है जहां पर है। कुछ तो रीजन होगा ना, साइंटिफिक रीजन तो होना चाहिए ना कोई ना कोई। और अगर साइंटिफिक है तो वैदिक में भी होना चाहिए, वेदों के अंदर कहीं ना कहीं तो इसका मेंशन होना चाहिए ना कि ये स्कॉर्पियो की राशि यहां पर इसलिए है और इसका रूलर केतु इसके लिए आया था। कहने से क्यों माने। तो जब मैं इस क्वेश्चन को लगातार सर्च कर रहा था, तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि केतु का जो नक्षत्र है ना वो अनुराधा है, उसी वजह से वो केतु का नक्षत्र है। और मैंने जो पार्ट 3 में बुक का लिख रहा हूँ, इसलिए उसके अंदर इतना डिले है, क्योंकि उसके अंदर ना मैं चाहता था कि मैं कुछ और दूं, मैं कुछ ऐसा दूं जो मेरे को पढ़ने में मजा आए। बेसिकली ज्योतिष का जो होल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना मेरे लिए, वो मेरे को ये लगता है कि जो मैं पढ़ना चाहता था ज्योतिष के अंदर वो मुझे नहीं मिला। तो एटलीस्ट जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, और जितने पुराने लोग भी हैं, एटलीस्ट मैं उनको ये दिखा पाऊँ कि अच्छा ये देखो इसकी वजह से है। केतु का रूलर यहां पर इसलिए बनाया गया, मंगल को रूलर एरीज का इसलिए बनाया गया। तो जब आपको ये पता होता है ना कि 8वां घर केतु को बिलोंग करता है, और केतु इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है कि आपके शरीर को गलाता है और दूसरे टाइप के लाइफ फॉर्म में लेके जाता है। केतु ही वो ग्रह है जो जमीन और आसमान के बीच की कड़ी बनता है। और यकीन ना हो तो तीनों केतु के नक्षत्रों की कहानी एक बार पढ़ लीजिए। अश्विन कुमार देवताओं के पुत्र, सूर्य के पुत्र, पर पैदा हुए कहां पे, धरती पे। और इंद्र ने बोला कि मैं तुमको देवताओं के अंदर स्थान नहीं दे सकता क्योंकि तुम धरती पे पैदा हुए। इसकी वजह से अश्विनी और ज्येष्ठा की बनती नहीं है। ज्येष्ठा इंद्र का नक्षत्र है, अश्विनी केतु का नक्षत्र है। लेकिन धरती और आकाश के बीच का कनेक्शन जो बना हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ केतु के वजह से बना हुआ है। तो क्रॉनिक ट्रबल्स जो ब्रेक करने के लिए आते हैं वो हमेशा 8वें घर से आते हैं। जब कभी भी चंद्रमा की दशा आएगी, सबसे बड़ा आपके अंदर चेंज आएगा कि आप इमोशनली चेंज होना चालू हो जाओगे। इमोशंस को कितना कोई कंट्रोल करता है, कैसे बात करता है, कितना शेयर करता है, कितना ओपनली शेयर करता है। जैसे कि चंद्र राहु हो गया ना, झूठ बोल जाएगा, 2 मिनट में झूठ बोल जाते हैं चंद्र राहु। चंद्र केतु बात बताते हैं ब्रेक्स में। आप देखिए जिसका भी चंद्र केतु होता है ना, वो लोग घर पे आते हैं, कोई भी बड़ा डील करके आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं ना, वो पूरा सुन लेते हैं, बता लो। हालांकि मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है सारा, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आप बता दो। उसके बाद अगर मेरे को लगेगा तो मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। कल किसी ने मेरे को, कल जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स के टेस्ट हो रहे थे, जो कि नए एस्ट्रोलॉजर्स की हायरिंग के लिए है, तो किसी ने मेरे को पूछा कि जो चार्ट आपने भेजा इसका नाम बता दीजिए। मैंने बोला कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप ऐसे ही देख लीजिए। तो बोला कि नहीं सीक्रेसी रहेगी। मैंने कहा नहीं, बात सीक्रेसी की नहीं है। चंद्र केतु वाला व्यक्ति अपनी बात पता होते हुए भी, सारी बात पता होते हुए भी ना, वापस नहीं बताएगा। तो कितना इंफॉर्मेशन फ्लो होगा उस बंदे से, कितना शेयर करेगा, कितना इमोशनल वॉल आएगा नहीं आएगा। वो जो इमोशनल वॉल है ना, जो ग्लास वॉल बनी हुई है सामने, लाल किताब के अंदर एक जो लिखा हुआ आता है केतु 4, घर के बाहर कुत्ता रखिए। उसका मीनिंग बहुत डीपर है। मैंने एक बहुत लेक्चर में समझाया भी था कि केतु का मतलब ये है कि आप ना अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अब आपसे डील नहीं होगा दुनिया से। जिस भी ग्रह के साथ केतु है ना, वहां पर आपसे डील नहीं होगा, तो किसी और को डील करने दीजिए।
तो चंद्र केतु है तो आपसे पब्लिक डील नहीं होगा, केतु 4 है तो आपसे पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, इसलिए किसी और को करने दीजिए। चंद्र की महादशा है तो मदर को प्रॉब्लम होना है। आपका घर चेंज, घर के अंदर कोई और घर के अंदर वास्तु चेंजेस करवाना, घर के चेंज करना, पानी चेंज होना, इसको बोलते हैं ना कि आपका इमोशन बदलना है तो पानी चेंज होगा, विचार आसपास वाले लोग बदलेंगे। एक चार्ट मेरे को याद है कि राहु 11th हाउस कैंसर में, मून 3rd हाउस के अंदर था डेबिलेटेड। अब इन्होंने जैसे ही चंद्र की महादशा चालू होने से जस्ट पहले इन्होंने घर बदल लिया। मून 3rd हाउस में है, डेबिलेटेड है, पड़ोसियों से परेशान है, उस घर में चोरी हुई है। राहु 11th हाउस में है, दोस्त, कैंसर का साइन, तो दोस्त ने कर्जा लिया था, वो कर्जा वापस नहीं लौटा रहा। तो देखिए वो ग्रह जब आना होता है ना तो उससे पहले आपको वहां पे पहुंचा देता है, वो बोलता है कि अब आपकी जगह, क्योंकि मेरे को आपके थ्रू रिजल्ट देना है, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। चंद्र के साथ शुक्र होगा तो उसको पता है कि हर चीज के अंदर उसने ब्यूटी ढूंढनी है। चंद्र शनि है तो उसको मजा ही ना नेगेटिव चीजों में आना है, उसको बोलते हैं ना सटायर कॉमेडी, कि नेगेटिव चीजों के अंदर अच्छाई देख लेना, नेगेटिव चीजों के अंदर को देख, किसी भी चीज को देख के उसका नेगेटिव इंपैक्ट फौरन निकाल देना कि इसमें ये कमी है। ये सिर्फ चंद्र शनि वाले लोग बेटर तरीके से कर सकते हैं। आप चंद्र शुक्र वाले को दिखाओगे ना कोई चीज, वो बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपको क्रिटिक्स चाहिए ना, आप चंद्र शनि को लेके जाओ, आपको कमी देखने के बावजूद जो चुप रह जाए, चंद्र केतु वालों को लेके जाओ, वो अभी नहीं बताएगा, वो बताएगा बाद में। सामने सबके तारीफ करेगा। केतु ना, मतलब केतु राहु ऐसे प्लांट्स है ना कि वो आपको इतना फनी बना देते हैं। जब मैं देखता हूं चंद्र राहु, चंद्र केतु वालों को, तो शेयरिंग हमेशा चंद्र से है। चंद्र के बाद आते हैं मंगल। मंगल की दशा जब भी आएगी, पहला इंपैक्ट आएगा कि आप देखोगे मेरे को लैंड मिल जाए, दूसरा इंपैक्ट आएगा आपकी हेल्थ के ऊपर, तीसरा इंपैक्ट आपके स्टेटस पे कि मेरा स्टेटस कैसे बढ़ाओ, मैं बड़ी गाड़ी कैसे लूं, मैं कुछ ऐसा कैसे लूं कि मेरा ना दबदबा हो, क्योंकि मार्स की अथॉरिटी ऐसी है। अब वो अच्छे तरीके से दबदबा करना है या बुरा तरीके से, लेकिन ना मंगल को जाके लड़ना है। यही मंगल अस्त होगा तो बेवकूफी ले लड़ोगे। मंगल जेमिनाई में है तो ऑनलाइन लड़ोगे। मैं तो देख के हैरान हूं कि लोग ऑनलाइन किस तरीके से लड़ते हैं। मेरे को लगता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, और 39-40 की एज के अंदर मेरे को ये लगता है कि मार्स जेमिनाई इसी तरीके से लड़ता है। मार्स यहीं पे कैंसर में होगा तो उसका अंतर द्वंद है, वो इमोशनली उसको नहीं पता कि क्या बोलना है, किससे बोलना है। यहीं पे मार्स ना कैप्रिकॉन में होगा तो उसको पता है कि मेरे को जाना है और लड़ना है वहां पर है जहां पर जरूरत है, बहुत शांत तरीके से, क्योंकि कोल्ड साइन है कैप्रिकॉन। तो मंगल जब कोल्ड साइन में पहुंच जाता है ना, तब वो अपनी पूरी श्रूडनेस के साथ लड़ सकता है। क्योंकि जिस बंदे को हर 2 मिनट में गुस्सा आ रहा है, अनस्टेबल है, वो खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो है जो कोल्ड है। मार्स कैप्रिकॉन में वो एक ही बार मारेगा, लेकिन ना वो मंगल शनि पूरा स्टील है, मार्स एंड सैटर्न। तो जब जब मिलते हैं स्टॉक प्राइस बढ़ता है, बहुत सिंपल है। अभी आप देख लीजिए बहुत सारे जो स्टॉक्स ट्विटर पे बताए हैं वो बढ़ने वाले हैं, पर आप इन सबको एज इन्वेस्टमेंट लेके रखिएगा अगर लेके रखना हो तो। उसी तरीके से मंगल के बाद आता है राहु। राहु की महादशा ना, अगर आपका दिल ऐसा ना करे कि मैं अपने हेयर कलर दूसरे तरीके के लाल रंग के करवा लूं, आपका दिल अजीबो गरीब कपड़े पहनने का ना करे, और उसमें आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब राहु का जो स्वांग है ना, उससे पता चलता है कि जितना स्वांग कोई रचा सकता है उतना वो व्यक्ति का राहु पावरफुल है। और ये स्वांग वो अपनी पर्सनालिटी में कर रहा है तो एरीज पहला घर के अंदर कर रहा है। कई लोगों के घर में घुसते ही लगता है ये तो राहु का घर है, क्योंकि उन्होंने इतनी चीजें फैलाई होती हैं कि आपको देखकर समझ में नहीं आता कि ये किसका, यहाँ बैठेंगे कहाँ पर, और इस तरीके के पैटर्न्स कौन लगवाता है।
केतु का घर में जाओगे तो मिनिमलिस्टिक है, वो बोलेगा कि मेरे को चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ एक दरी चाहिए सोने के लिए, तकिए की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्योरली केतु का घर है, वहां पे सामान नहीं भरना। और हर चीज एक्सट्रीमली, केतु के घर में हर चीज एक्सट्रीमली छोटी और टू द पॉइंट मिलेगी। राहु के घर में हमेशा चीजें बड़ी मिलेगी, राहु 4। तो राहु ने स्वांग वहां रचाना है जहां पर वो बैठा हुआ है, और अगर वो ताकतवर है तो बिना स्वांग रचाए काम नहीं करेगा। राहु 7th हाउस में जाएगा, राहु ने वहां पर स्वांग करना ही करना है। तो आप देखना कई लोग ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग जरूरत से ज्यादा धर्म की बात करते हैं, वो ही लोग ना धर्म के पतन का कई बार कारण बनते हैं। और क्योंकि ना वो राहु 9 या राहु जुपिटर, राहु सैजिटेरियस ट्रबल कर रहा होता है। केतु एग्जैक्टली अपोजिट है, केतु बोलता है मेरे को बात ही नहीं करी इस बारे में, मैं चुपचाप करूंगा, मुझसे पूछो ही मत, तुम पूछ लोगे तो मेरे से होगा नहीं। इसके बाद ना एक दशा है जुपिटर की। जुपिटर की महादशा आएगी तो कैसे लोग आएंगे? जुपिटर की महादशा में हमेशा ऐसे अच्छे लोग आएंगे जो कि आपको गाइडेंस देने के लिए आएंगे, और ये इस प्रकार की गाइडेंस है जो आपको ना फ्रीडम एंड लिबरेशन देगी, शांति देगी। मैं बता रहा हूँ, जुपिटर जो है ना, वो इतना बेनिफिक प्लैनेट है, वो आपको जो सुकून देता है ना, कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जुपिटर से एक्सपेक्टेशन ठीक होनी चाहिए। अगर मोरालिटी वाइज आप बिल्कुल ठीक है, जुपिटर का कोई लेना देना नहीं है पैसों से, जुपिटर का लेना देना सिर्फ और सिर्फ ना आपकी मोरालिटी से है कि आप प्रिंसिपल्स में कितने ठीक हैं, आप लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना जुपिटर का ना कभी भी बंधन स्वीकार नहीं है, जुपिटर को कभी भी ये स्वीकार नहीं कि मैं किसी के अंडर में काम कर जाऊं, क्योंकि ईगो जो है ना वो जुपिटर के साथ चलता है, और जुपिटर को प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ना मोरालिटी का आएगा। इस दशा में अगर आप वो कर पाए, अपनी इच्छाओं को लिमिट रख के कि एक्सपेंशन करना है, मतलब जुपिटर का प्रॉब्लम कहां पे आएगा, कौन से प्लैनेट के साथ आएगा? राहु के साथ, क्योंकि राहु बोलता है मेरे को एक्सपैंड करना है बट विदाउट एनी बेस। जुपिटर बोलता है एक्सपेंशन चाहिए लेकिन नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ इक्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सोने के अंदर मिलावट नहीं चाहिए। तो बड़ा बनना है, एक्सपैंड होना है, क्योंकि जुपिटर का काम है एक्सपेंशन देना, वो जहां बैठेगा एक्सपैंड करेगा, पर वो लोन लेके नहीं करेगा। और जुपिटर अच्छा होने की निशानी ही है, मैंने देखा है कि उनका जुपिटर एक्सट्रीमली अच्छा होता है ना, उनको लोन ही नहीं मिलता, ना वो अप्लाई करते हैं, ना वो विश्वास रखते हैं, ना लोन लेने में ना देने में। जुपिटर के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने किसी को उधार दे दिया ना, वापस मिलना मुश्किल है। जुपिटर का एग्जॉल्शन है कहां पे? कैंसर में, पुष्य नक्षत्र। उसका जो रीजन है ना एग्जॉल्टेड क्यों हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नक्षत्र पे अभी धीरे धीरे करके आऊंगा, क्योंकि नक्षत्र बेस्ड दशा को का जो एक और लेवल है, उसका जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका एक मैट्रिक्स है कि आपने राशि कर लिया ना, अब राशि के अंदर चलते हैं, अब ना नक्षत्र देखते हैं, और नक्षत्र के अंदर ये देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। वो हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। एरीज ये तीनों, अश्विनी भरणी कृतिका, फिजिकल हेल्थ, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी, ये तीन चीजें हैं, एक ही साइन में है लेकिन अलग अलग लेवल्स पे काम कर रही हैं। उसके अंदर भी 9 चरण है, तो कोई भी जो 30 डिग्री का स्पैन है ना स्काई के अंदर, उसके अंदर ढूंढना कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें नक्षत्र पे जाना है। इसी तरीके से जुपिटर सैटर्न, जुपिटर सैटर्न बहुत अच्छा योग बोला गया क्योंकि दोनों धीरे चलने वाले ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मतलब जुपिटर को आप मरकरी के साइन में डाल दीजिए, मरकरी की वाइब्रेशन में, तो मरकरी को तो लगातार क्वेश्चन पूछने हैं, बोलना है, उसके डाउट्स खत्म नहीं होंगे। उस जगह पे आपने जुपिटर डाल दिया, वहां पे जुपिटर अच्छा काम नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी विजडम का ना वैल्यू नहीं कर पा रहा, उसको ये नहीं पता कि उसका विजडम कितना बड़ा है। इसी जुपिटर को आप कैप्रिकॉन में डाल दो, जुपिटर सैटर्न के साथ डाल दो,
सैटर्न क्या आता है ना, दोनों का स्पीड एक है, पर यहां पर परेशानी क्या है कि सैटर्न जो है ना, अगर सैटर्न पावरफुल हो गया, जैसे ये कॉम्बिनेशन अगर कैप्रिकॉन में हो गया, जैसे कि एरीज असेंडेंट के लिए लघु पराशरी का एक श्लोक है, वो बोलते हैं कि 9th और 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन एरीज असेंडेंट में राजयोग नहीं बनता, क्योंकि जुपिटर अगर सैटर्न के साइन में पहुंच गया है तो मतलब ये है कि आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ेगा जो कि पहली बात नीच है, नीच इन द सेंस कि उनका मेंटालिटी वो नहीं है जो आप चाहते हैं। दूसरी चीज, आपको उतना फ्रीडम विजडम नहीं मिलेगा, और बहुत लेट इन द लाइफ जाके ना लोगों को आपका वैल्यू रियलाइज होगा 54-55 के आसपास। तो जब तक वो नहीं हो रहा ना, तब तक तो जुपिटर आपको ट्रबल करेगा और बिल्कुल रगड़ेगा, 36 से 42 तो रगड़ देगा ये सैटर्न की एज के अंदर। तो जब कभी भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो सैटर्न जो है ना, अगर ये कैंसर में हो रहा होता या कहीं और अच्छी जहां पे जुपिटर पावरफुल है वहां पे हो रहा होता, तब ये फिर भी बहुत बेटर है। यही जुपिटर वीनस के साइन में हो रहा होता, तो जुपिटर और वीनस का ट्रबल क्या है कि जुपिटर जब भी वीनस के साथ मिल रहा है, और अगर वीनस पावरफुल हो जाए, तो वीनस का एजेंडा ना नेक्स्ट बर्थ गिविंग है, प्रोजेनी है। वीनस का जो एजेंडा है यूनियन है, कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। लाइक टॉरस में शुक्र क्या करता है, लोगों को जोड़ता है। वहां पे नक्षत्र भी तीनों ऐसे ही है। स्वाति के अंदर भी वो क्या कर रहा है, दो लोगों को मिला रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, लाइजनिंग कर रहा है। बैलेंस, ध्यान रखिएगा, लिब्रा बैलेंस है। और वहां पर अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति के पास ना बैलेंस नहीं है। बृहस्पति बोलता है मेरे को ना ये बीच का रास्ता मत बताओ, तुम ये बताओ कि ये सही है या गलत है। तो कई बार ना आप देखिएगा जिनका जुपिटर लिब्रा का होता है, वो किसी साइड भी नहीं होते। वो बोलते मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिस साइड बोलोगे मैं उस साइड चल दूंगा। उन लोगों को तटस्थ कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जुपिटर लिब्रा की सही निशानी है। और लेकिन ये जुपिटर का ट्रू स्वभाव नहीं है। जुपिटर का असली जो स्वभाव है वो क्या है कि जो सही है उसको सही बोलना है, जो मॉरलिटी वाइज ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। जुपिटर लिब्रा बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कि कौन खड़ा है सामने, मैं उसके वजह से ये सिर्फ बदल लूंगा। तो ये जुपिटर वीनस के अंदर यहां पे ट्रबल है। आप देखिए कोई भी जो ग्रह है ना, उसका एजेंडा सोचिए, और सोचिए कि क्या वो इस एजेंडा में पावरफुल बैठता है या नहीं बैठता, इस राशि में पावरफुल बैठता है या नहीं बैठता। तो वो पावरफुल है कहां पे, सजिटेरियस में, जहां पर सही में ट्रुथ है। वो पावरफुल है 9th हाउस के अंदर, वो पावरफुल है 12th हाउस के अंदर, जहां पर उसके सारे सिग्निफिकेशंस है। पर आप बोलेंगे कि मैं तो जी ये ना जुपिटर वीनस के साइन में है और वीनस के साथ बैठा है लिब्रा के अंदर, और मैं तब बात करूंगा मोरालिटी के, वो बंदा है ही नहीं मोरालिटी वाला। क्योंकि वो बोलेगा जैसा बीच का रास्ता देखते हैं, देखते हैं अब आगे कैसे बढ़ सके, यूनियन कैसे हो सके। जुपिटर क्या रहता है, सैटर्न। तो सैटर्न का ना बहुत सिंपल सा खेल है। सैटर्न ना बैलेंस करता है, सैटर्न वहीं पे एग्जॉल्टेड है। सैटर्न बोलता है कि आपने जहां जहां पर भी जितनी जितनी मेहनत करी है, आपका जितना भी बचा हुआ बकाया है, एग्जैक्टली ऐसा ही डिलीवर हो जाएगा। सैटर्न लगन में जा रहा है तो बोल रहे हैं कि आपने अपनी हेल्थ पे इतनी मेहनत की थी, आज तक रिजल्ट नहीं दिया था, अब मैं आपको प्रॉपर रिजल्ट देने वाला। सैटर्न भी ट्रांजिट में कहां पर है, एक्वेरियस में है, 11th हाउस में। आपका जितना भी बचा हुआ बकाया है वो एज इट इज आपको मिलने वाला है। क्योंकि ना सैटर्न का ना एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न ना प्रेशर है, प्रेशर कुकर की तरह। वहां पे बहुत प्रेशर बना रहता है लगातार, और उसका जो एनवायरनमेंट भी देखेंगे ना आप, जहाँ पे मिथेन गैस बन रही है, पानी है, सॉइल है, और उसके अंदर नीचे गैस बनी हुई है। जिस तरीके का मार्शी लैंड है, इसलिए मार्स एक्सॉल्टेड है, मार्शी लैंड के अंदर, उसके अंदर ना जब वो गैस बन जाती है तो एक दिन वो ब्लास्ट होता है, वो एक्वेरियस से। और इसलिए वहां पे ना आप देखिएगा उस ब्लास्ट के अंदर, एक्वेरियस के अंदर सारे के सारे नक्षत्र ऐसे सतभिषा। ब्लास्ट होता है किसी चीज का तो क्या होता है ना कि टुकड़े बन जाते हैं बहुत सारी चीजों के। तो वहां पे क्या है, शतभिषा है, अष्टवसुज हैं,
इस तरीके के नक्षत्र भी आपको उधर मिलेंगे। तो जब कभी सैटर्न की दशा आएगी ना, वो स्टार्टिंग में प्रेशर बिल्डअप करेगा और पहले कुछ साल उसके इसी बिल्डअप में जाएंगे। तो आप ये सोचें कि सैटर्न की महादशा चालू हुई है, मेरे को रिजल्ट डे 1 से अच्छा मिलेगा, नहीं। वहां पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्डअप होना चालू होगा, बहुत सारे चेंजेस होने चालू होंगे, और जैसे ही वो प्रेशर सैटर्न अपनी डिग्री के आसपास पहुंचेगा, लाइक 15 डिग्री का है, तो ठीक 8.5 साल बाद दशा के अंदर आपको रिजल्ट आना चालू होगा। अच्छा या बुरा डिपेंडिंग ऑन आपने कैसा प्रेशर बनाया है, आपने कितना अच्छे कर्मों का प्रेशर बनाया है, तो वो एकदम ब्लास्ट होके आपको एक्वेरियस डिजायर्स में मिलेगा। आकाश ना, अगर आप सोचेंगे ये आकाश, ये ज़ोडियाक किस तरीके से बनाया गया, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ज़ोडियाक का जो फॉर्मेट दिया गया है कि अग्नि यहाँ है, पानी यहाँ है, मार्शी आइलैंड्स यहाँ है, यहाँ पर डेथ है, उसके पीछे का रीजन ये है कि आकाश ऐसा ही है, उस जोन के अंदर ऐसी ही एनर्जीज है और वैसे ही तारे हैं, वैसे ही नक्षत्र हैं, इसलिए वो ज़ोडियाक ऐसा बना, किसी ने अपने मन से नहीं बनाया। ये इतना साइंटिफिक है कि ये ना आपको साथ में साइंस भी सिखाएगा। सैटर्न के बाद आता है मरकरी की महादशा। मरकरी की महादशा में स्पीच, आपकी हॉबीज, आप जो टीवी सीरीज देख रहे हैं, आप कहाँ से कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कहाँ से आपको नॉलेज आ रहा है, कौन आपको विचार दे रहा है, कौन आपका अटेंशन स्पैन इधर से उधर लेके जा रहा है, तो ये बुध की महादशा में। एक जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अपना फोन टाइम रिड्यूस कर दीजिए, तो मरकरी अच्छा होना वैसे ही चालू हो जाता है। आप अच्छी बुक्स पढ़ना चालू कीजिए, फोन टाइम रिड्यूस हो जाता है। एक ना बुक है द साइंस ऑफ ओल्ड रिलीजन, अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए जिनको ये जानना हो कि बहुत सारे अलग धर्म कहाँ से निकले, कहाँ से आए, क्या रीजन था उन धर्मों का। तो जब कभी बुध की महादशा आएगी ना, तो बुध उन घरों में अच्छा है जहां पे उसको वोकैलिटी मिल रही है, जहां पे उसका स्पीच है, जहां पे उसको मजा आ रहा है बात करने में। अब बुध पहुंच जाए म्यूटेड साइंस में, जहां पे वो शेयर ही ना कर पाए, क्योंकि बुध ना चेतना है, मतलब भगवान विष्णु बुध बने गए और वो चेतना है कि आपको कितना पता है इस दुनिया के बारे में, कितनी दिखाई देती है, कितना समझ में आता है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो बुध पहुंच जाए स्कॉर्पियो में, जो कि ना डेथ का घर है, जो कि म्यूटेड होने का घर है, वहां पे बोलना ही नहीं है। तो बुध स्कॉर्पियो के अंदर या केतु के साथ, ऐसे व्यक्ति ना बोलते वक्त कई बार हकलाते हैं, हिचकते हैं, उनका स्पीच प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता। ये बुध और केतु का अंतर है। यही बुध में बुध नीच का हो जाए, क्राइसिस में पहुंच जाए, तो जिस चीज ने कॉन्शियस होना था वो अनकॉन्शियस हो गया। अब अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने के लिए आप क्या करेंगे? आप तुलसी खाएंगे। तुलसी क्या करती है कि वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है बॉडी के अंदर, सडनली केमिकल रिएक्शन है, और उसके इससे आपके अंदर चेतना आती है। ऑक्सीजन बढ़ गया, चेतना आ गई। पाइसिस के अंदर क्या है? चेतना नहीं है। तो जिसका बुध 12 है ना, वो सपनों ख्यालों की दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया हुआ है। यही बुध कर्क के अंदर है, चौथे घर के अंदर है, इमोशनली। तो वो व्यक्ति ना जो बोल रहा है वो हमेशा इतना इमोशनल उसका टोन है, स्पीच, मतलब ये पोएट्स के लिए बहुत अच्छा है, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है। चैट जीपीटी मुकाबला नहीं कर पाएगा इस बुध चार का। यही बुध 10 में है, कैप्रिकॉन में है, तो वो व्यक्ति बोलने से पहले 10 बार सोचता है, गंभीर बात बोलता है, बेसिकली ऑडिटर है। मतलब अकाउंटिंग वालों का काम क्या है, और जो जितने भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो बताते हैं कि सारे ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं ना, वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग है। वो बताते हैं ये बता दो कि ये खर्चा कहाँ पे करा है। आपसे गलतियां पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जहाँ पे गलतियां करो। वो बुध शनि है, तो जिसका भी मरकरी सैटर्न है वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। उसके बाद मरकरी के बाद आते हैं केतु। केतु हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति को आइसोलेशन चाहिए।
व्यक्ति को ब्रेक डाउन होना है, बदलना है। अब ना उसका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है 7 साल का। ये 7 साल में व्यक्ति ना सही में अपने अंदर, मतलब मैंने बहुत लोगों के केतु की दशा ऐसी देखी है कि कईयों को जितने भी पुराने उनके कर्म थे ना, चले आ रहे थे, उसका रिजल्ट एक साथ मिला है केतु की महादशा में। तो अगर आपका आइसोलेशन अच्छा लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तैयार हैं, चर राशि के अंदर केतु है, तो ऐसे व्यक्ति ना बदलता चले जाता है। ये केतु फिक्स राशि में पहुंच जाए, बदलना बहुत मुश्किल है। और ये जो ईगो है ना, केतु बोलता है ईगो तोड़ना है, क्योंकि मरने का मतलब क्या है ना कि आप जिस चीज को पकड़ के बैठे हैं वो छूटनी है, वो टूटनी है। तो देखो वो तो हाथ से जाएगी। आपका ईगो जब तक बीच में है तब तक आप परेशान रहोगे उसको कि आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ कि मेरी केतु की महादशा है, केतु भी वर्गों में जा रहा है, देख लो जहां पर वर्गो है ना वो चीज छूटनी है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन होना चालू हो गया, वो अब किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म होगी। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे वो होना है, उसका रेमेडी नहीं है। बेटर ये है, रेमेडी उसका ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि ये चेंज होना है। तो केतु इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। केतु क्या रहता है, शुक्र की महादशा, मतलब केतु क्या सिर्फ शुक्र, बस इंसान बोलता है शुक्र है कि शुक्र की महादशा है। ये दशा है परिवार की, ये दशा है यूनियन की, ये दशा है कि मेरे कितने और लोगों के साथ जुड़ सकता हूं। यही केतु अगर बहुत अच्छा बैठा होगा ना, ऐसे व्यक्ति के पीछे फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा होता है, जिसको बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स बहुत बड़े, बहुत ज्यादा होते हैं, वो शुक्र है। शुक्र आगे आपका वंश कैसा है, प्रोजेनी कैसा है, ये शुक्र है। शुक्र जब जब भी अफ्लिक्टेड होगा ना, वो कहां पे होगा, केतु के घर में। शुक्र 8 पहुंच जाए तो मैरिड लाइफ कहना कि आपका कितना अच्छा यूनियन है, आपका संबंध बाकी लोगों से कितना कनेक्शन कितना अच्छा है, वो शुक्र की महादशा है। तो सबसे पहला रिजल्ट आएगा ना, वो कहां पर आएगा, वो आएगा आपके रिलेशंस के अंदर, आपकी वेल्थ के अंदर। केतु की दशा के अंदर किस पर रिजल्ट आ रहा था, आपके एनिमल्स में। आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सुकून पा जाते हैं। केतु की महादशा के अंदर आप क्या होता है, श्रिंक होना चालू हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि अब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, इससे बात नहीं करनी। जितना आप आइसोलेट होते चले आएंगे ना, वो केतु की महादशा उतना अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देती है। शुक्र की दशा के अंदर आप सोचते हैं अच्छा अब इससे बात कर सकते हैं, इससे रिलेशन रख सकते हैं, इससे इसके थ्रू हम कोई और यूनियन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो महादशा का सीक्वेंस है ना, मैं सिखाना नक्षत्र चाहता था, पर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो महादशा का ना रिजल्ट एक जनरल लेवल पे आप देख लीजिए कि किसके थ्रू रिजल्ट दे रहा है ग्रह, क्या रिजल्ट देना चाहता है, और उसके अंदर में हमें और कौन से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कौन सी दशा का अच्छा और बुरा पार्ट, मतलब आपको एक स्नैपशॉट देखना हो कि इस महादशा में ये अंतरदशा अच्छी है, बुरी है, ये न्यूट्रल है, वो कैसे देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। और आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।